कॉलेज की सच्ची प्यार की कहानी। एक मधु नाम की लड़की थी 19 साल की और उसके बीए ग्रेजुएशन पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज के अंदर जा रही थी कि रास्ते में उसे सीनियर लोग मिल जाते हैं। जिससे सीनियर लोग मिलते हैं, नोटों के को तुरंत ही अपने पास बुला लेती है। क्योंकि मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने में। जैसे ही मधु अपनी सीनियर के पास जाती है, तो उसे मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताइए। उसका सीनियर कहता है, क्या-क्या तुम्हें एबीसीडी लिखनी आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे एबीसीडी लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुँचती? इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बुरा भला मधु को कहने लगते हैं और तभी मधु की क्लास का और उसकी समस्या का है एक लड़का मधु मधु पर नज़र पड़ती है, जिसे वह लड़का देखता है कि जिसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को रहा नहीं जाता। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रमेश में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर कॉलेज में अंदर जाता है। और आज करने के जैसे ही मौजूदा रमेश क्लास करके बाहर निकलते हैं। रमेश मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार दया आने लगती है। अब कॉलेज मधु और रमेश दोनों साथ-साथ जाते थे। साथ ही कॉलेज से आते वक़्त भी दोनों एक साथ आते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं। एन्जॉय जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो रमेश मधु को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज, तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज जाऊँगा तो मेरे साथ अंदर चलना। फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते हैं कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था दूसरे के लिए। ऐसा करते-करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया तथा दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर में प्रमोटेड होकर अब कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुँच चुके थे। दोनों एक-दूसरे से मिलते-मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुके थे और दोनों तो अपने आप में घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की काफ़ी ज़्यादा मित्रता और बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज की है समय ही हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर मुझको ले जाते थे क्लास करने के लिए और कॉलेज दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों एक साथ आते-जाते थे। क्लास की बहुत सारे लड़के-लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत शरत बातें करते रहती थी, लेकिन इन बातों से मधु को किसी प्रकार की कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहते थे कि हम दोनों सिर्फ़ एक अच्छी दोस्त हैं। वह जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज के साथ आते, साथ जाते, साथ रहते, हमेशा ऐसा ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही 3 साल पुरानी वाली थी, आप सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। बधाई देने के बाद, परीक्षा देने के बाद आप सभी लोगों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी थी कि बिना रमेश की दोस्ती के कारण वह एकदम चलना तो दूर की बात कॉलेज आना-जाना नहीं चाहते थे। आशीष मिश्रा का आखिरी एग्ज़ाम हो रहा था। तभी मधु रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं। हम कहाँ से कॉलेज तो बंद हो ही जाएगा। अब तो कोई क्लास करने की कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत लग गई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके बाद रमेश कहता है कि मेरा ही भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ हम लोग कॉलेज के बाहर से घर में भी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप दोनों को एक दूसरे से मिलने की तरह आने-जाने ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हम किस प्रकार एक दूसरे के साथ फिर रहे हैं, घूमेंगे, आएँगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रहे थे। परीक्षा देते शाम हो चुके थे। मधु और राकेश में शाम के समय जाते वक़्त कोई ज़्यादा ख़ास बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मधु कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आ गए होते। जैसे ही वह
से पैसे लेकर अब निकले, अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपना घर चले गए थे। घर जाते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ भी नहीं कह पाई। फिर मधु अपने घरवालों को इधर-उधर जाने का इंतज़ार करती। जैसे ही घरवाले रह जाते, मधु अपने कमरे में जाती और राकेश को फ़ोन करती। जैसे ही फ़ोन करती, एक ही रिंग में राकेश फ़ोन उठा लेता और कहता कि मुझे पता था फ़ोन ज़रूर करोगी। उसके बाद मैं तो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए, बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मैं तो कहती कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। उसके बाद राकेश भी कहता है मुझे भी, और मेरे दिल में हार भी कुछ ऐसा ही है। तभी मधु कहती है कि लगता है कि हम दोनों को प्यार हो गया, अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे उन दोनों की दूरियां, दोनों की मजबूरियां बन गई थी क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब दोनों की व्हाट्सअप कॉलिंग तथा ऑडियो कॉलिंग पर ज़्यादा बातचीत रहती थी। एक समय ऐसा है आपके दोनों 24 घंटा बात किया करते थे क्योंकि उसके बिना एक मिनट भी दोनों में से किसी का भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन किया कि हम लोग इस तरह फ़ोन पर ही बात करते रहेंगे सभी दिन। अभी मधु कहती है कि मेरे घरवाले मेरे शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए कि मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम भूल जाना पसंद हो, मैं भी शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी। एक दिन मधु के माता-पिता मधु को अपने पास बुलाती है और कहती है कि देख बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है और यह फ़ाइल में तुम्हें उसकी फ़ोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हें लिए सही रहेगा। ये सुनते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए लड़का है या किसी प्रकार का हुआ ढूँढने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जब भी शादी करूँगी अपनी पसंद के लड़के से करूँगी और अपने पसंद के लड़के को भी बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना 1 मिनट या 1 सेकंड तक नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मुझे भी माता-पिता मेरे रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान राम रमेश को देने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवार में काफ़ी देर तक बातचीत होती है। अंत में दोनों को प्यार की जीत हो जाती है।